Hello everyone, this is Vivek Tiwari. In this video, we will start a new chapter of the algebra, that is quadratic equation. So earlier you have seen quadratic polynomial, right? So any polynomial which have maximum degree as 2 is known as quadratic equation or quadratic polynomial. Okay, the general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. Here a, b, c are real numbers. But remember one thing, the value of a cannot be equal to 0, right? And the highest degree of quadratic equation is 2. In this video, we will see how to write the given polynomial in standard form or in general form. Okay, ax square plus bx plus c equals to 0 is also known as standard form or general form. Okay, then we will see the given polynomial is quadratic equation or not. Then we will find the value of unknown term which is given inside the quadratic equation when one root is known. Okay, so let us begin with the practice set 2.1. So first question is write any two quadratic equation. So यहाँ पे अपने मन से हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो एग्जाम्पल लिखने हैं. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ए बी सी क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए. क्या होने चाहिए, रियल नंबर. और पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, आइदर एक्स आइदर वाई एम ए कुछ भी यूज़ करो सब चलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें सिर्फ कितने वेरिएबल है, एक ही है, दैट इज एक्स. एक्स के अलावा और कोई दिख रहा है क्या, नहीं, राइट. व्हाट इज़ द हाईएस्ट डिग्री, डिग्री कितना रहेगा, हाईएस्ट डिग्री कितना रहेगा, 2 रहने वाला है. सो अपने मन से एग्जाम्पल लिखना है. लेट अस राइट. फॉर एग्जाम्पल हम लोग वेरिएबल एक्स यूज़ करते हैं, एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स रहेगा, फिर क्या आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म आएगा. आप अपने मन से कुछ भी नंबर लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल +2 लिख लो, फिर यहाँ पे क्या लिख लो, +3 लिख लो, आपका चॉइस. यहाँ पे भी कुछ लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है मत लिखो, वो आपकी चॉइस है. चलो दूसरा वेरिएबल लेते हैं, वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, फिर क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा. आपको प्लस लिखना है आप प्लस लिखो, आपको माइनस लिखना है आप माइनस लिखो, सब आपकी चॉइस है, इट डजेंट मैटर. ओके, बस क्या होना चाहिए, ये जो ए बी सी है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए. पूरे इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए और हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए. दैट्स इट, इतना आपको ध्यान में देना है. यही था क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमको चेक करना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ओके, सो कैसे चेक करोगे, आपको पता तो होना चाहिए. तो अभी जस्ट मैंने बोला कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होगा, हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, 3 होने वाला है. ओके, और ए बी सी जो है वो क्या होने वाला है, रियल नंबर होने वाला है. अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करूँ, ये इक्वेशन में x के अलावा और कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है. हाईएस्ट डिग्री कितना है इसका, 2 है. हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, राइट. सो लिखो सिंस above equation contains only one variable and highest इंडेक्स इज 2. वेरिएबल एक है, इंडेक्स 2 है. ए की वैल्यू कितनी है, इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो कितना है, 1 है. तो ए के प्लेस पे कितना है, 1 है. बी के प्लेस पे कितना है, 5 है. सी के प्लेस पे कितना है, -2 है. सो क्या दिख रहा है, ए बी सी तीनों वैल्यूज़ क्या दिख रहे हैं, रियल दिख रहे हैं. ओके, सो हियर ए बी सी are real number, therefore it is quadratic equation. समझा क्या करना है, आपको चेक करना है कितना वेरिएबल है, फर्स्ट स्टेप.
सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, आप चेक करोगे हाईएस्ट डिग्री कितना है। फिर थर्ड स्टेप क्या रहेगा, आपको चेक करना है ए बी सी की वैल्यू रियल है कि नहीं है। दैट्स इट। रियल मतलब क्या, तुम्हारा जितने भी इंटीजर्स है वो सारे के सारे आ जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबको इधर लेके आओ। RHS में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इक्वल टू के वो साइड क्या है, 0 है, मतलब इक्वल टू के वो साइड कोई भी नंबर होना नहीं चाहिए। तो सबको पहले इधर लेके आओ। कैसे लेके आओगे, जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो माइनस था क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले स्क्वायर आना चाहिए, फिर जिसका डिग्री 1 है वो वाला टर्म आना चाहिए, फिर कॉन्स्टेंट आना चाहिए। ओके फाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। कितना वेरिएबल इसमें, सिर्फ और सिर्फ y है, मतलब एक वेरिएबल है। यस। व्हाट इज़ द हाईएस्ट डिग्री, 2 है, राइट। सो क्या लिखोगे, एबो इक्वेशन कंसिस्ट one variable, first thing, and highest degree इसका कितना है, 2 है, राइट। एंड जो वैल्यू है किसका, ABC का, वो क्या है, रियल है, राइट। कैसे, इधर क्वेश्चन कितना है, 1 है, इधर कितना है, -5 है, इधर कितना है, 10 है। तो ABC की वैल्यू क्या है, 1 -5 10, ये सब के सब क्या है, रियल नंबर है। सो वैल्यू ऑफ ABC आर रियल नंबर, देयरफॉर इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको जस्टिफाई करना है कि वो क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो एक वेरिएबल था, डिग्री 2 था, ABC रियल था, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी ये मत देख लेना, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ y है, पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ओके, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई क्यूब, 1 1 ज़ा 1, वाई इंटू 1 वाई विच इज़ इक्वल्स टू 2। सो वाई क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू, टेक दिस वाई ऑन दैट साइड, सो 2 इंटू वाई 2y। अब क्या दिख रहा है इसमें, हाईएस्ट डिग्री कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या लिखोगे, सिंस हाईएस्ट index is 3, therefore it is not quadratic equation। तो जब इंडेक्स 2 रहेगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला है। इंडेक्स 2 से कम है या फिर 2 से ज़्यादा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला नहीं है। सेम थिंग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 into 1 1, 1 into x which is equals to -2. Take this x on that side, x square plus 1, x into -2 will be -2x, right। तो हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने वाला है। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। कैसे, -2x को इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर इसको इधर लेके आओ, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0, राइट। तो पहले स्क्वायर वाला टर्म आएगा, फिर एक्स वाला टर्म आएगा, फिर क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आने वाला है। हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, वेरिएबल कितना है, 1 है, ABC क्या है, रियल नंबर है, मीन्स इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं बार बार जस्टिफिकेशन नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज टाइम वेस्ट होएगा। आपको क्या लिखना है, सिंस एबो इक्वेशन कंसिस्ट 1 वेरिएबल, हाईएस्ट इंडेक्स इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ ABC is real number, therefore it is quadratic equation. Okay, same thing over here. पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 2 ब्रैकेट दिख रहा है, 2 ब्रैकेट को ओपन कर दो तो m का मल्टीप्लिकेशन ये पूरे ब्रैकेट में होगा, यस, प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन ये पूरे ब्रैकेट में होगा, यस। सो मल्टीप्लाई करो, m इंटू एम, एम स्क्वेयर, m इंटू 5 5m, 2 into m 2m, minus 5 2s are 10, right, yes। m square माइनस प्लस, माइनस होता है साइन किसका, बिगर नंबर का, तो 5 - 2 विल बी 3m, -10 इक्वल्स टू 0। क्या दिख रहा है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है दैट इज m
m के अलावा और कुछ है क्या? नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है. व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ओवर हियर? हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है. यस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -3. माइनस साइन कंसिडर करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? -10. सो क्या वैल्यू है ए बी सी का? 1 -3 -10 है. सबके सब रियल नंबर है. यस, मीन्स ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जस्टिफिकेशन क्या लिखोगे? सिंस एबो इक्वेशन कंसिस्ट वन वेरिएबल, highest degree is 2 and the value of ABC is real number, hence it is quadratic equation. Hence it is quadratic equation. This one, last one. Okay, क्या दिख रहा है? m cube plus 3m square minus 2 plus 3m cube. What is the highest index over here? 3. Right. So ये देख के पता चल रहा है कि इसका जो इंडेक्स है कितना है? 3 है. सो डायरेक्ट लिख सकते हो, सिंस इंडेक्स ऑफ above equation is 3, therefore it is not quadratic equation. Quadratic equation. समझा? बिकॉज इसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना था? 3 था, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो कैसे चेक करोगे? चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है? इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो 2 होना चाहिए, और ए बी सी जो है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए. तभी वो क्या होने वाला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला है. इज इट क्लियर? नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax² + bx + c = 0. इस फॉर्म में लिखना है. मतलब पहले x² आना चाहिए, फिर x वाला टर्म आना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म आना चाहिए. एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया तो a b c का वैल्यू भी निकालना है. ओके, सो हम लोग करते हैं. कैसे? सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2y = 10 - y² है. स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू की ये साइड कितना है? 0 है. तो पहले सारे टर्म को इधर लेके आओ. ये टर्म माइनस है, प्लस हो जाएगा. ये टर्म एज इट इज़ आएगा. ये वाला टर्म प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. सो सी, मैंने y² को उधर लेके गया, माइनस था प्लस हो गया. 10 को उधर लेके गया, प्लस था तो क्या हो गया? माइनस हो गया. पहले y² लिखा, फिर y वाला टर्म लिखा, फिर कॉन्स्टेंट टर्म लिखा. आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म. यस. नाउ ए बी सी लिखना है. उसके लिए क्या करोगे? कंपेयर करोगे. कंपेयरिंग अबव इक्वेशन बाय, किससे कंपेयर करोगे? ए x² ना. जब वेरिएबल x रहेगा तो x लिखने का. यहाँ पे वेरिएबल कौन है? y है, तो क्या लिखोगे? ay² + by + c = 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म कब रहेगा? जब वेरिएबल x होगा. ये स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगा? जब वेरिएबल y रहेगा. तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? ay² + by + c = 0. कंपेयर करो. y² के आगे क्या है? a है. तो यहाँ पे y² के आगे कौन सा नंबर है? 1 है. मीन्स a का वैल्यू 1 हो गया. y के आगे क्या है? b है. यहाँ पे y के आगे क्या है? 2 है. मीन्स b का वैल्यू 2 हो गया. यहाँ पे c मतलब कांस्टेंट. यहाँ पे कांस्टेंट के प्लेस पे कौन है? -10 है. c इधर प्लस था ना, इधर क्या है? माइनस है. मतलब c की वैल्यू क्या है? -10 है. सो जब माइनस आएगा तो उसको कंसीडर करना रहेगा. सो c के प्लेस पे क्या था? -10 था, इसलिए c का वैल्यू क्या हो गया? -10 हो गया. नाउ विल सी दिस क्वेश्चन. ये क्या दिख रहा है? a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिख रहा है. फॉर्मूला अप्लाई करो. a² - 2ab + b². 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, राइट? यस. अब ये सारे टर्म को इधर लेके आ जाओ. जो टर्म प्लस है वो टर्म क्या हो जाएगा? माइनस. ये प्लस था, माइनस हो गया. ये प्लस था, क्या हो गया? माइनस हो गया. इसको सिंप्लीफाई कर लो. x² -2x -2x माइनस माइनस प्लस, साइन किसका? माइनस का. 1 - 3 1 - 3 विल बी -2 बिकॉज प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है. आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में. यस. पहले स्क्वायर है, बाद में x वाला टर्म है, बाद में क्या है? कांस्टेंट है. अब कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग अबव इक्वेशन बाय
किसे कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। इसमें वेरिएबल x था इसलिए x लिखा, राइट, यस। एक्स स्क्वायर के आगे a है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो कितना है 1 है, मतलब a कितना आ गया 1। x के आगे b है, तो यहाँ पे x के आगे कौन है, -4 है, तो b कितना आ गया -4। c के प्लेस पे कौन है, -2 है, तो c कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ विल सी दिस क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज, पहले ये ब्रैकेट ओपन करो, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सारे टर्म को इधर लेके आओ, यहाँ पे जो टर्म माइनस था वो प्लस हो गया, जो टर्म प्लस था वो क्या हो गया माइनस हो गया। इज इट क्लियर? यस। एक्स स्क्वायर 5x माइनस एक्स, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, सो 5x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 4x हो आ जाएगा, राइट। अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग एबो इक्वेशन बाय, यहाँ पे वेरिएबल x है तो किसे कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। a के प्लेस पे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, सो a कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, a कितना आ जाएगा 1। b के प्लेस पे 4 है, सो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। c के प्लेस पे 3 है तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाने वाला है। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन ब्रैकेट ओपन कर दो, तो p का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा 3 इंटू पी 3p, 6p इंटू पी 6p स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -5। पहले स्क्वायर वाला टर्म लिखने का, फिर जिसका पावर 1 रहेगा, फिर कांस्टेंट, इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये साइड कुछ नहीं बचा तो कितना आ जाएगा 0। सो आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले स्क्वायर है, बाद में जिसका पावर 1 है वो वाला टर्म है, बाद में कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग अब इक्वेशन बाय, इसमें वेरिएबल p है तो किसे कंपेयर करोगे, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल्स टू 0। पी स्क्वायर के आगे कितना है a है, तो यहाँ पे p के आगे कितना है 6 है, मतलब a कितना आ गया 6। p के आगे b है तो यहाँ पे p के आगे 3 है तो b कितना आ जाएगा 3। c के प्लेस पे 5 है तो c कितना आ जाएगा 5। मिल गया ए बी सी। सो कैसे निकालना, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखा, फिर जिसका डिग्री 1 था उसको लिखा, फिर कांस्टेंट को लिखा। एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, फिर उसको क्या किया मैंने कंपेयर किया और वहाँ से क्या फाइंड आउट किया, ए बी सी की वैल्यू। नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 देखा, वो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, या तो 1 मार्क के लिए सेपरेट आ सकता है या फिर फिलअप में आ सकता है कि ए बी सी का वैल्यू लिखो, या फिर चेक करो इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन है कि नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला, फाइंड किए इफ x इक्वल्स टू 3 इज रूट ऑफ द गिवन करेक्ट इक्वेशन। x इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी है 3 है, ये रूट है, मतलब ये इक्वेशन में जो x है वो x की वैल्यू कितनी है 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, गपचुप में ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में x के प्लेस पे कितना पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। सो पुट x इक्वल्स टू 3 इन एबो इक्वेशन। इक्वेशन क्या था, के एक्स स्क्वायर था माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन दिया है। यस, वो इक्वेशन कॉपी कर लिया, वो इक्वेशन में x के प्लेस पे कितना पुट करेंगे 3 पुट करने वाले हैं। सो 3 का स्क्वायर 9, 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो 9 इंटू के 9k माइनस 30 प्लस 3 कितना आ जाएगा -27 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बिगर नंबर का, ये -27 को उधर लेके जाओ +27 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज दो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 9 3 ज़ा 27 आता है। सो यहाँ से क्या मिल गया के का वैल्यू। तो ऐसा क्वेश्चन आया, के निकालना है और रूट दिया है, रूट दिया मतलब वो इक्वेशन में जो वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना दिया था, x की वैल्यू 3 दिया था, तो हमने क्या किया, ये इक्वेशन में x के प्लेस पे 3 पुट करके सिंप्लीफाई किया, एट लास्ट क्या मिल गया के का वैल्यू।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन में अगेन आपको क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, वहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा वो वेरिएबल अज्यूम कर लेने का। ओके, तो जो वेरिएबल रहेगा वो वेरिएबल का वो वैल्यू हो जाने वाला है। आई थिंक सो -7/5 दिया है। ओके, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद है। आई थिंक सो -7/5 दिया है। सो वो इक्वेशन में जो वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -7/5 हो जाएगी। उसके प्लेस पे रिप्लेस करके आप सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो डब्बे में फिल कर दो, वो आपका हो गया सोल्यूशन। ओके, एक्टिविटी बिट ईजी होता है, इसलिए मैं एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन नहीं सिखा रहा हूँ ना। दिस इज लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला, डिटरमाइन विद द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके आर रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब हमको इक्वेशन दिया है और वेरिएबल से कुछ वैल्यूज़ दी है। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, m है। यस, तो यहाँ पे m की वैल्यूज़ दिया है। तो हमको चेक करना है ये जो वैल्यूज़ दिया है ये इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं है। ये जो वैल्यूज़ दिया है वो इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं है, वो हमको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया है उसका LHS कंसीडर करेंगे। LHS क्या है इसका, 2m² - 5m। LHS को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, RHS आना चाहिए। क्या आना चाहिए, RHS। अगर सॉल्व करने पे RHS आया तो रूट है, RHS नहीं आया तो रूट नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट कंसीडर फर्स्ट वैल्यू। m की फर्स्ट वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है। क्या दिया है, 2 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS में m के प्लेस पे 2 पुट करेंगे। इधर m है, m के प्लेस पे 2 पुट कर दो। इधर m है, m के प्लेस पे 2 पुट कर दो। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 2 10, 4 2 8 -10। 8 - 10 क्या आता है, -2 आता है। सो तुम्हारा RHS कितना है, 0 है, बट तुमको आया कितना, -2 आया। तो जो आपका LHS है वो RHS के इक्वल है क्या, नहीं। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो RHS के इक्वल नहीं आया, मीन्स m इक्वल्स टू 2 इज नॉट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका रूट 2 नहीं है। 2 क्यों नहीं है, बिकॉज 2 को जब हमने LHS में पुट किया तो सॉल्व करने पे RHS के इक्वल नहीं आया, इसके लिए 2 हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। राइट, नाउ वी विल चेक फॉर m इक्वल्स टू 2, बिकॉज m की 2 वैल्यू दिया है ना। अभी तक हमने फर्स्ट के लिए चेक किया, अब जैसे फर्स्ट के लिए चेक किया वैसे सेकंड के लिए भी चेक करेंगे। सो फर्स्ट कंसिडर LHS। व्हाट इज द LHS, दैट इज 2m² - 5m। LHS में m के प्लेस पे क्या पुट करोगे, अभी 5/2 पुट करोगे। m के प्लेस पे कितना पुट करोगे, 5/2। सो 2, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 5 25/2। राइट, यस। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 2 2 4 होता है। यस, तो क्या है, 25/2 - 25/2, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। RHS कितना है हमारा, RHS भी 0 है। मतलब सॉल्व करने पे जब उन्होंने LHS को सॉल्व किया तो क्या मिल गया हम लोग को, RHS मिल गया। यस, मतलब LHS किसके इक्वल आया, RHS के इक्वल आया। मीन्स m की वैल्यू जो 5/2 थी वो क्या है, रूट्स है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। समझा, तो क्या करना है, जो वैल्यूज़ दिया रहेगा वो वैल्यूज़ को LHS में पुट करना है, पुट करके सॉल्व करना है। अगर वो वैल्यूज़ को LHS में पुट करके सॉल्व किया और RHS के इक्वल आया तो रूट है, और अगर RHS के इक्वल नहीं आया तो रूट नहीं है। बस इतना ही कंसेप्ट एक्सरसाइज 2.1 में दिया था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन to get the notification of coming video.